बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें जो कि आपके सामने रखनी है। आपने ये सुना होगा, इवन कि मेरे से भी काफी लोगों ने ये पूछा है, या दो दोस्त आपस में जब डिस्कस करते हैं सियासत के ऊपर तो ये सवाल जरूर जबान ज़दे आम आता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, या फिर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है यानी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं इनके साथ इमरान खान की सुलह हो जाएगी, या फिर कह लीजिए कि मुलाकात हो सकती है। इस किस्म की बातें आपने यकीनन सुनी होगी। इसके बहुत से जवाबात पहले मैं भी दे चुका हूँ। बाकी बहुत से हमारे जो डिजिटल के जर्नलिस्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के जर्नलिस्ट हैं, ये सारे इसके जवाबात दे चुके हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो जवाबात थे वो इफ और बट्स के साथ थे, यानी अगर ये होगा तो तब ये हो सकता है, अगर वो हुआ तो तब ये हो सकता है। यानी इस किस्म के जवाबात थे, मुबहम जवाबात थे। इसका वाज़े जवाब अब एक सामने आ चुका है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर कुछ खबरें और भी हैं, वो भी आपके सामने में रखूंगा। वाज़े जवाब ऐसा सामने आया है, आज दौरा किया जिन्ना हाउस का जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और उस दौरे के दौरान उन्होंने वो सारी चीजें देखी, जिस तरह जहां जहां जगहों पर आग लगी थी, जहां जहां तोड़ फोड़ हुई, आज भी वही चीजें सभी के सभी वैसे ही पड़ी हुई हैं। और शायद वो निशान इबरत के लिए पड़ी हुई हैं, पर जिस वजह से भी पड़ी हुई हैं आज वही सारी चीजें वैसे ही पड़ी हुई हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज दौरा किया और उन तमाम चीजों का जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद एक मर्तबा फिर उन्होंने एक वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है कि जो इसके पीछे मुहर्रिकात हैं, जो शख्सियात इसके पीछे हैं, इस अमल के पीछे हैं, हम उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये वाज़े तौर पर पैगाम था। यकीनन जो इदारा है वो अपने ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इदारे की जो इज्जत व तकरीम है उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे आसिम मुनीर साहब हों या आसिम मुनीर के बाद कोई दूसरा जनरल भी आ जाए। मेरे ख्याल में, मेरी राय ये है कि आज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है, आने वाले चंद दिनों में या फिर आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। लेकिन फिलहाल आज की जो खबर वो यही है कि वाज़े तौर पर पैगाम दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कि अब कोई मुलाकात नहीं होगी, और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफर किरदार यानी उनको सजाएं मिलेंगी इस हवाले से। पर ये इंतहाई एक कह लीजिए कि वो अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ एक बड़ी जमात है और दूसरी तरफ एक बड़ा पाकिस्तान की इज्जत व तकरीम का एक इदारा, पाकिस्तान की आबरू की हिफाजत करने वाला एक इदारा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए पाकिस्तान की। हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर हुजूर वाला ये है कि मौसूफ हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो काकड़ साहब, उनको बड़ा शौक होता है कि वो इंटरव्यूज दें, वो सेल्फियाँ लें। आपने देखा होगा कि अपनी वो जब भी उनकी कोई तकरीर होती है तो वो बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज, बड़े भारी भरकम लफ्ज जो होते हैं इंग्लिश के, वो ही बोलते हैं और बड़ी अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं अच्छा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इस किस्म के एक बंदे को चाह होती है, बहरहाल वो इस किस्म का बनना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने कल इंटरव्यू दिया डॉन न्यूज को। नादिया तकी साहिबा हैं, उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया और इसमें दो तीन सवालात इंतहाई अहम थे और उनसे पूछने भी चाहिए थे। और यकीनन जब जब भी ये सवालात उनसे पूछे जाते हैं तो मौसूफ जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं और काफ़ी कह लीजिए कि वो ना होने वाला है उसका हिसाब किताब हो जाता है। पर उनसे जब ये पूछा गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद, उनमें से जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको छूट मिल जाती है, तो इसका क्या है, तो आए बाएं शाये करने लगे। और साथ ये कहा कि इसके ऊपर एक अदालती निज़ाम है, वो इसका फैसला करता है, मैं नहीं कर सका। और एट द एंड, अच्छा मुझे जो चीज़ यानी पॉइंट है जो आपको बताने वाला है वो यही, आज काकड़ साहब ने ये तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है कि जो आप समझते हैं कि ये सारे इख्तियारात वजीर आजम के पास है, वजीर आजम के पास कुछ नहीं होता। ये आज उन्होंने खुद कहा है, हालांकि हम तो ये पहले भी कहते हैं कि वजीर आजम के पास कुछ नहीं होता। आज ये खुद काकड़ साहब ने भी कहा है कि वजीर आजम के पास कुछ नहीं होता। और इसके बाद अगला सवाल बड़ा अहम सवाल था, वो था जबरी गुमशुदगियों का। और नादिया तकी साहब ने कहा कि आप खुद कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से आप आवाज उठा चुके हैं, अब आप वजीर आजम हैं तो अब आप क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी हमारा एक अदालती निज़ाम जो है वो मौजूद है। इन्हें सारा का सारा दारोमदार उन्होंने अपने ऊपर से उठाकर अदालती निज़ाम के ऊपर डाल दिया और बात ही खत्म कर दी, आए बाएं शाये करके इधर उधर करके वो निकल गए। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर ये है, वो बड़ी अहम है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का आपने देखा होगा कि वो बड़ा वावेला है, हालांकि बहुत सी वो स्ट्रेटेजी अपना रही है।
اب نئی اسٹریٹجی انہوں نے یہ اپنائی ہے کہ اب جو الیکٹیبلز ہیں ان کو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے دعوت دی جائے گی، اور اس کا ٹاسک جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت سے دعوے سنے ہوں گے کہ ہم نے الیکٹیبلز کو نہیں لینا، ہم نے فلاں کو نہیں لینا، ہم نے فلاں جماعت کو نہیں لینا۔ اب وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ -9 مئی کو کر کے اس کے بعد باقی جو لوگ بچتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے، گفتگو بھی کریں گے، ان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم اپنی جماعت میں دعوت بھی دیں گے، یعنی کوئی بھی الیکٹیبلز ہو جو نامور لوگ ہیں، جو اچھے ووٹ بینک کے لوگ ہیں، ان کو ہم اپنی جماعت میں لیں گے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، ان کو ایک باقاعدہ ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی، مجھے ایک مرتبہ پھر یاد آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے پریشان ہیں، اور ایک تو یہ پریشان ہے ان کو کس حلقے سے الیکشن لڑایا جائے، اور دوسرا وہ اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے، جو ایک پرسپشن بن چکی ہے پاکستان میں کہ ڈیل کر کے آئے تھے اور ڈیل کر کے گئے ہیں، تو یہ بھی اس حوالے سے نواز شریف صاحب خود پریشان ہیں۔ وہ بار بار احکامات جاری کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے اس پرسپشن کو، اس بیانیے کو ختم کریں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، میں ڈیل کر کے آیا ہوں۔ اب اس حوالے سے بھی کوئی اسٹریٹجی پاکستان مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے اگلے چند دنوں میں جو اسٹریٹجی وہ اپنائے گی، جس سے یہ محسوس ہوگا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے نہیں آئے تھے۔ یہ ایک تاثر عوام میں عام کیا جائے گا، میں آپ کو پہلے خبر دے رہا ہوں۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں چند ایک خبریں ہیں، بہت سی خبریں اور بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔